स्टार्टिंग में हम सब एवेंजर्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा की बेस पर अटैक करने जा रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रा का लीडर काफी अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसके पास एक सेप्टर होता है, एक ऐसी स्टिक जिसके अंदर जेम लगा हुआ है। एमसीयू के पहले पार्ट्स में आपने इसको जरूर देखा होगा। तो अब एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे थे कि वो कुछ इंसानों पर इस सेप्टर को यूज करते हुए उनमें कुछ एनर्जी डाल देता था ताकि वो उसके लिए लोगों से लड़ सकें, इवन एवेंजर्स से भी। तो उसका नेक्स्ट टारगेट एवेंजर्स ही थे। वो दो बहन भाइयों को चूज करता है जो कि ट्विंस होते हैं। हाइड्रा का लीडर इन पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था और अब इनमें काफी एनर्जीज थी। अब वो लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है वो आयरन मैन के पास जाती है और अपने हाथों से कुछ एनर्जीज निकालकर उसको हिप्नोटाइज करने लगती है और उसका भाई जाता है कैप्टन अमेरिका के सामने ताकि उस पर अटैक कर सके। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग जब हाइड्रा बेस पर गए थे इन्होंने उन लोगों को हरा दिया था और ये लोग सेप्टर ही लेने गए थे। आयरन मैन उस सेप्टर को हासिल कर चुका होता है और अब आता है अपनी लैब में। यहाँ पे हल्क यानी ब्रूस उसके साथ ही होता है। वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो लोग इस सेप्टर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि इतना खतरनाक कैसे है। अब यहाँ पर आयरन मैन और हल्क को बहुत ही खास बात पता चलती है कि इस स्टिक में जो जेम लगा हुआ है वो खुद सोच समझ सकता है, यानी उसमें सोचने की एबिलिटी है, यानी वो खुद ही पावर और एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो आयरन मैन और हल्क फौरन से उसके इर्द गिर्द एक डिफेंस लेयर बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीजों को स्कैन न कर सके और ना ही कुछ डैमेज दे सके। लेकिन उन लोगों का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी पहले ही बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुँच चुकी थी और उन्हें स्कैन करने लगती है। वहाँ पर आयरन मैन का एक और पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि खुद की इंटेलिजेंस रखता था। वो अपने अंदर से रेस निकालने लगता है और सेप्टर से लड़ने लगता है ताकि वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज न कर सके और ना ही उन्हें रीड कर सके। लेकिन सेप्टर भी अपने अंदर से रेस निकालकर उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद सेप्टर यहाँ से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट होकर भाग जाता है। सेप्टर वहाँ से निकलते हुए उस पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो हाइड्रा बेस जाता है ताकि थोड़ा बहुत खुद को रिकवर कर सके और अपनी एनर्जीज को एनहांस कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेप्टर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है और वो अब एक रोबोटिक फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन उन्हीं ट्विंस के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ, हम आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो वो ट्विंस भी फौरन से मान जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आयरन मैन ने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। अब ये लोग सीधा जाते हैं एक वेपन डीलर के पास जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन्स बनाया करता था। अल्ट्रॉन उससे अपने लिए भी वेपन बनाने का कहता है लेकिन वो उसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अब अल्ट्रॉन के पास ये पावर्स थी कि वो किसी भी अकाउंट से पैसे निकाल कर इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था, तो वो अभी भी ऐसे ही करता है। और वो जो चीज होती है उसका नाम वाइब्रेनियम होता है, वही मेटल जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों ट्विंस पहुंच जाते हैं एवेंजर्स के पास क्योंकि अब ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनमें टेलीकाइनेटिक पावर्स भी थी जिनसे ये दूसरों लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। तो ये जाकर हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें ये फीड कर देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी अपनी टीम ही मारना चाहती है। तो वो गुस्से में आ जाता है और इनसिक्योर भी फील करने लगता है, तो वो अपनी ही टीम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था तो आयरन मैन भी अपना नया सूट पहन आता है जो कि उसने पहले से तैयार कर रखा था और ये सिर्फ और सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए ही था क्योंकि उसने सब कुछ फोर्स ही कर लिया था, यानी वो पहले से जान चुका था कि हल्क एक न एक दिन ऐसा जरूर करेगा क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज फीड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर उन दोनों में काफी हैवी फाइट स्टार्ट होती है। हल्क यहाँ पर एक गाड़ी उठाकर आयरन मैन की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसे हिट करती है। आयरन मैन पीछे की तरफ गिरता है और फौरन से आगे बढ़ता है और हल्क को उठाते हुए दूसरी तरफ फेंकता है। लेकिन हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से वाला था तो वो एक रोड लेकर आयरन मैन के बाजू के आर पार कर देता है जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है। उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है लेकिन तभी आयरन मैन सैटेलाइट को एक सिग्नल देता है तो उसका नया हाथ वहाँ से आ जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है और अब उसके हाथों से फायर निकलने लगती है और वो सीधा हल्क की तरफ फेंकने लगता है। हल्क फौरन से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है कि आयरन मैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर आयरन मैन हल्क को जोर जोर से जमीन के साथ मारता है। यहाँ पर सब लोग काफी डर जाते हैं
कि एवेंजर्स तो खुद ही से लड़ रहे हैं, हमारी क्या प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये सारे एवेंजर्स और इनके लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपनी बेस चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग अब इनको अच्छा नहीं समझते। ये लोग होकाई के घर जाते हैं जो कि इन्हीं का मेंबर था, लेकिन पिछले पार्ट में लोकी ने उसे अपना साथी बना लिया था। अब यहाँ पर थोर एक और आदमी से मिलता है, वो भी इन्हीं का मेंबर था और लोकी का साथी बन चुका था, जो उसे अपने पर किए गए अटैक के बारे में बताता है, जो कि उन्हीं ट्विंस में से एक लड़की ने किया था। नेक्स्ट सीन में हम कोरिया को देखते हैं। वहाँ पर अल्ट्रॉन जाता है और एक लड़की से मिलता है। अल्ट्रॉन क्योंकि उसे जेम की पावर से बना होता है, तो वो चाहता था कि उसे जेम को एक बार दोबारा से यूज करके उसे वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उस लेडी से कहता है कि तुम मेरी इस काम में मदद करो, लेकिन तभी वहाँ पर उन ट्विन बहन भाइयों में से लड़की उसका माइंड रीड कर लेती है, तो उसे पता चलता है कि ये उसी सेप्टर को दोबारा से वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर अपने लिए एक बहुत पावरफुल वेपन तैयार करना चाहता है, ताकि इससे ये सब इंसानों को मार सके और यहाँ पर रूल कर सके। तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो खुद भी एक इंसान थी। वो काफी रोने लगती है। अल्ट्रॉन से कहती है कि हमें तो ये लगता था कि तुम आयरन मैन के अगेंस्ट हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो, तो सॉरी, इस काम में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका, नताशा और होकाई की। वो लोग वहाँ से कोई सिंथेटिक बॉडी लेने आए थे। नताशा स्प्लिंट का दरवाजा खोलती है, जिसे सिंथेटिक बॉडी वो लोग हासिल कर लेते हैं। अब ये लोग बेस पर आते हैं, जहाँ पर आयरन मैन उसको यूज करते हुए अपना कंप्यूटर वापस लाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर थोर भी अपना हैमर लाता है और उसमें से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी निकालने लगता है, ताकि वो उस जेम को एक्टिवेट कर सके। तो उसे पता चलता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं, बल्कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन है। और तभी यहाँ पर जनरेट होता है एक और कैरेक्टर, जिसका नाम है विजन, और ये इसी स्टोन से बना है। अब वो दोनों ट्विंस भी एवेंजर्स के साथ मिल चुके होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बाकी लोग भी इसी तरह मारे जाए जैसे उनके पेरेंट्स मारे गए। अब ये लोग सारे मिलके अल्ट्रॉन की उसी बेस पर जाते हैं, जो कि उसने वाइब्रेनियम से कुछ ही देर पहले प्रोड्यूस की है, ताकि वहाँ पर जाकर ये लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। अब उधर अल्ट्रॉन ये चाहता था कि जहाँ पर उसकी बेस है वो सिटी को आसमान में उठा ले और फिर उसके बाद उसे पूरी दुनिया पर जोर से मारे, ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और सारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद ये खुद यहाँ पर रूल कर सके और हर चीज नई तरीके से बना सके। लेकिन एवेंजर्स को इस बात का पता पहले से ही चल जाता है। वो सब रेडी होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो अल्ट्रॉन की आर्मी इन पर अटैक करने लगती है। ये लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाते हैं, जो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में उन ट्विन बहन भाइयों में से उस भाई की जान चली जाती है। इसकी वजह से उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है और ये डिसाइड करती है कि वो अल्ट्रॉन को मार डालेगी और उसे खत्म ही कर देगी। वो लड़की अल्ट्रॉन के पास जाती है, अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर निकाल लेती, जैसे उसने किसी फोर्स और अट्रैक्शन का यूज किया हो। उसमें इतनी पावर्स जो थी। यहाँ पर अल्ट्रॉन मारा जाता है और किसने सोचा था कि इसे मारने वाली यही लड़की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और रोबोट आता है, जिसका स्ट्रक्चर अल्ट्रॉन जैसा ही था। वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सिटी का पार्ट ऊपर उठने वाला था। अब वो शहर का हिस्सा आसमान में ऊपर आने लगता है और तेजी से नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन आयरन मैन और थोर वहाँ जाकर उसको रोकते हैं और आयरन मैन अपनी चेस्ट में से कुछ एनर्जी निकालता है, जिससे वो सिटी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी यहाँ पर अब अल्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका ये प्लान भी खत्म हो चुका था। यानी अब कहीं पर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं एवेंजर्स का एक और बेस बनाया गया है। अब थोर इन लोगों से कहता है कि मुझे एस्गार्ड वापस जाना होगा, क्योंकि जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मैंने अपने विजन में देखे हैं, मुझे इन पर कुछ रिसर्च करनी है। और फिर कैप्टन अमेरिका और नताशा बाकी लोगों को भी एवेंजर्स की टीम में शामिल करने के लिए उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग देने लगते हैं और उनको नए नए तरीके सिखाने लगते हैं। मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम थैनोस को देखते हैं, जो कि कहता है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा और मैं खुद दुनिया में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यानी एवेंजर्स के दोनों पार्ट्स यहाँ पर